नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। आम आदमी पार्टी की सियासत में कल एक बड़ा भूचाल आया जब राज्यसभा के 2/3 सांसदों के बीजेपी में विलय की खबर के बीच सबसे बड़ा झटका जिस नाम से जुड़ रहा है वो है संदीप पाठक। कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार माने जाने वाले पाठक का ये कदम अब कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये केजरीवाल के लिए अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक सेटबैक है? क्या पार्टी का सबसे मजबूत बैकएंड दिमाग अब विपक्ष के साथ खड़ा है? संदीप पाठक, जिनका सफर एकेडमिक्स की दुनिया से शुरू हुआ, कैम्ब्रिज से पढ़ाई की, आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर रहे और फिर पॉलिटिक्स में आए। आम आदमी पार्टी के लिए उन्होंने डेटा, सर्वे, चुनावी गणित के दम पर रणनीति बनाई। पंजाब 2022 की जीत में उनकी भूमिका अहम मानी गई, लेकिन 2025 के बाद हालात बदले। दिल्ली चुनाव के बाद उनकी रणनीति पर सवाल उठे और धीमे धीमे संगठन में उनकी पकड़ कमजोर पड़ती चली गई। इस दौरान पार्टी के अंदर मतभेद भी सतह पर आने लगे। राघव चड्ढा को राज्यसभा में डेप्यूटी लीडर पद से हटाना, फिर उनका इस्तीफा और आखिरकार बीजेपी में शामिल हो जाना, इन घटनाओं ने आम आदमी पार्टी की उथल पुथल को खुलकर सामने रख दिया है। और जब 7 राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी में विलय का ऐलान कर दिया और उसमें संदीप पाठक भी शामिल हैं, और आखिरी में जहां 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि पार्टी को इस बात का अंदाजा तक नहीं लगा। क्या अंदरूनी नाराजगी इतनी गहरी थी? अब सवाल सीधा है कि क्या आम आदमी पार्टी अपने सबसे अहम रणनीतिकार के बगैर पहले जैसी चुनावी ताकत दिखा पाएगी? और क्या अरविंद केजरीवाल इस झटके से उबर पाएंगे या फिर ये बदलाव आने वाले चुनावों की दिशा को तय करेगा? दहाड़ की हम चर्चा शुरू करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले वार पलटवार आपके सामने रखें। फिर मैंने ये सोचा, और बहुत समय तक तो मैं राजनीति छोड़ने के निर्णय पर ही अडिग रहा, लेकिन फिर जब निर्णय लेने पड़ते हैं तो फिर निर्णय लेने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने तीसरा जो ऑप्शन मेरे सामने था उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को आज मैं ज्वाइन कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी से अपने सारे पद, स्वाभाविक है कि सारे पोस्ट को छोड़कर, और मां भारती की सेवा जीवन भर करता रहूंगा। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है। ये सारा कुछ कोई व्यक्तिगत नहीं है। ये परिस्थिति है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। संदीप पाठक को पंजाब की जनता के प्यार और आशीर्वाद से राज्यसभा में पहुंचने का मौका मिला। पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। इन सबको आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता ने जमीन से उठाकर देश की संसद में पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है। तो आइए पहले आपके सामने रखती हूं आज दहाड़ के सवाल। पहला सवाल यही, संदीप पाठक ने क्यों छोड़ा केजरीवाल का साथ? संदीप पाठक का जाना राघव चड्ढा से भी बड़ा नुकसान। सबसे करीबी ने पार्टी छोड़ी, आखिर क्या थी मजबूरी? बीजेपी में शामिल पाठक, केजरीवाल को सेटबैक, आम आदमी पार्टी का रणनीतिकार बीजेपी के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की प्रवक्ता अनुजा कपूर, हरनाम सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं विष्णु पांडे, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रेम कुमार जी भी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही सूर्य मैथिल साहब हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद। आप सभी का स्वागत करते हुए शुरुआत सबसे पहले विष्णु पांडे साहब आप ही के साथ करती हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार संदीप पाठक का बीजेपी को ज्वाइन करना, बीजेपी के साथ जाना, और उसके साथ बड़े बड़े और भी चेहरे हैं। लेकिन संदीप पाठक ने तो न सिर्फ पंजाब चुनाव में बल्कि इससे पहले दिल्ली चुनाव में आपके लिए बैक एंड ब्रेन का काम किया था। आम आदमी पार्टी इसे कितने बड़े डेंट के तौर पर देखती है और कितना बड़ा लीडरशिप फेलियर आपकी पार्टी में है कि आप अपने ही मजबूत लोगों को अपने साथ बांधे नहीं रख पा रहे हैं? पूर्णिमा जी, पहले तो आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। ठीक है,
देखिए, जब ये पार्टी बनी थी तो अरविंद जी अकेले वो काफिला लेके चले थे, सच्चाई है। तो जब उस पार्टी को जब सूरी जो पार्टी बनाएगी और वो आज वो पार्टी एक दिल्ली से होके पंजाब, पंजाब से गुजरात और गुजरात के बाद आप वो राष्ट्रीय पार्टी बनना और किसी को नई जिम्मेवारी देना और कोई भी संगठन में रहता है तो ये बात देखिए, पहले ये सही है कि एक लंबे समय तक नहीं रहता, वो समय के हिसाब से संगठन में जो काम जो जिम्मेवारियां मिलती है वो निभाता है और समय के हिसाब से उसके हिसाब से बांटा जाता है। ठीक है, स्वाभाविक है कहीं ना कहीं अगर एक साथ 7 लोगों का जाना, मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ पार्टी को थोड़ा फर्क नहीं पड़ा है, कार्यकर्ता थोड़ा धोखा लगा, इसे धोखा कहते हैं एक्चुअली। देखिए मोरली, अगर हमने बहुत कम उम्र में अगर अरविंद जी ने अगर राघव जी को बहुत अच्छी जिम्मेवारियां दी, उनको प्रवक्ता बनाया, उनको साकेत से वो इलेक्शन हारे, फिर उनको दोबारा मौका दिया, फिर वो हारे, फिर वो एमएलए बने, फिर पंजाब में अच्छी जिम्मेवारियां दी, वहां पे जीते, फिर उनको हर इंडिया अलायंस के जो इतनी मीटिंग्स होती थी या दूसरे पार्टियों से बात करना पड़ता वहां पे उनको प्रमोट किया। ठीक है, दूसरा जब वो जेल गए तब उनके टॉप 3 जो उनसे मिल सकते थे उनके उनमें नाम थे। तो कहीं ना कहीं अगर आप इतने भरोसे लायक आप पे भरोसा किया गया तो भरोसा तोड़ा तो इन लोगों ने ही है भाई, पार्टी की तरफ से। तो पार्टी ने आपको आपके इनाम, अगर आपने मेहनत करी, पंजाब जिताया तो आपको पार्टी ने राज्यसभा भेजा, आपकी जो मेहनत के ऊपर तो क्रेडिट दिया ना उसको। लेकिन अब जब जिस समय पार्टी सबसे अच्छे अपने संगठन को पूरे राष्ट्र में विस्तार कर रही है, वो पार्टी गुजरात में किस तरीके से बीजेपी से लड़ाई कर रही है, और इस समय पे जब पार्टी के साथ सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए, आपके मतभेद हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी, सबके अपने अपने तो मतभेद मनभेद तक की नौबत क्यों आई? मनभेद बनने तक की नौबत क्यों आई? ये क्यों कहा जा रहा है कि वन मैन पार्टी हो गई है आम आदमी पार्टी? ये क्यों कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी में डिसेंट की अब कोई जगह नहीं रही, कोई लोकतंत्र नहीं रहा, कोई अपनी कोई बात कहना चाहता है? जब जीत रहे थे तब तो सबके लिए आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपने सारा गिना दिया। दिल्ली चुनाव हार गए जब, तो उसके बाद क्या किया आपने? आप संदीप पाठक का नाम ले लीजिए या उसके अलावा बाकी लीडर्स का नाम ले लीजिए, तो क्या हो गया? नहीं देखिए, दिल्ली चुनाव को हम हारे नहीं, हराए गए हैं। हाँ, जनता ने हराया आपको, ठीक कह रहे हैं आप। अरे आप देख लीजिए ना, नई दिल्ली अरविंद जी की आप विधानसभा देख लीजिए, हराया आपको और बहुत बुरी तरीके से हराया पूर्णिमा जी। और वहां पे आप 40,000 वोट काट देते हैं। और आप ऐसे तो वोट काट की राजनीति का तब करते जाइए। आप वोट काटने छोड़िए ना, आपने एमपी में क्या किया? ज्योतिराव माधव सिंधिया वो जो थे, कांग्रेस की सरकार तोड़ के सरकार बना ली, शिवसेना तोड़ के आपने सरकार बना ली। ठीक है, मुझे लगता है कि इस वक्त इंट्रोस्पेक्शन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते थे, पहले भी, आज भी चलेंगे, बाद में भी चलेंगे, अभी और लोग छोड़ के चले जाएंगे। ये बातें आपने तब नहीं कही जब बाकी लोग आपकी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। हरनाम सिंह जी तो तब नहीं आए कुछ कहने के लिए, और ना आपने उनके ऊपर ऑपरेशन लोटस इसके साथ तोड़ मोड़ की राजनीति, खरीद लेना, ये कर लेना, इस तरीके के आरोप तो तब आपने नहीं लगाए थे। लेकिन आज आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। आपके पास आ जाती हूँ मैं अनुजा, क्योंकि ऐसा लगता है कि बीजेपी, मतलब अब कैसे देखा जाए, आम आदमी पार्टी के ये कुछ नेता हैं जो कि एक बड़े स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर आम आदमी पार्टी में शामिल रहे और आम आदमी पार्टी को मजबूती देने में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है। क्या आप लोग सारे टैलेंट ब्रेन्स को एब्जॉर्ब करने में लगे हुए हैं, या ये कहा जाए कि बीजेपी की पार्टी में अच्छे लोगों की अच्छी जगह है और इसीलिए अपने अंतरात्मा की आवाज सुन के लोग दूसरी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? जय श्री राम। और आपने बहुत ही पूर्णिमा जी बहुत ही सुंदर तरीके से इसका पूरा विवरण दिया। अंतरात्मा ही थी और है, हम सब में भी है, और अंतरात्मा की ही बात सुनी गई है। आपने अभी भी देखा कि संदीप पाठक जी ने जब बात कर रहे थे, जब उन्होंने बीजेपी में जब उन्होंने एंट्री करी, तो उन्होंने यही कहा कि माँ भारती की सेवा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि माँ भारती की जो सेवा है वो भाजपा में ही हो पा रही है। क्यों? क्योंकि बाकी लोग तो सिर्फ यूज एंड थ्रो ही कर रहे हैं। जनता के बीच में बैठकर जनता की बातों को समझना, जनता के बीच उनकी प्रॉब्लम्स को पूरे तरीके से देखना,
एक औरत की इज्जत, एक महिला की इज्जत क्या होती है, स्वाति मालीवाल ने ये बताया। Z+ सिक्योरिटी उस आदमी को दी गई, अरविंद केजरीवाल की, जिसने उसको बहुत मारा, नीचे बिठा बिठा के मारा। पंजाब सीएम के आप देखिए कि कैसे Z+ सिक्योरिटी दी। आप यहाँ देखिए, आप में ये खुलकर भी सामने आया। अब ये बात कितना है कि उसको राघव चड्ढा को भी आंख पर वो चोट मारी, उसको कितना पीटा। ये जो वहां का अरविंद केजरीवाल का जो ये घर नहीं था, ये टॉर्चर चैम्बर था, टॉर्चर चैम्बर। पहले तो सबके घर लुटा दिए इसने, बिकवा कर अपना शीश महल वहां भी खड़ा कर और पंजाब में भी खड़ा कर रहा। आप ये बताइए कि संदीप पाठक में क्या, अशोक जी जो राघव चड्ढा के बाद जो आए हैं उनके घर में ये रह रहे हैं। आप ही आप क्रोनोलॉजी ऑफ द इंसिडेंट्स देखिए। ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करती है। अन्ना हजारे जी ने क्या कहा? अन्ना हजारे जी ने बोला ना ये बात कि कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी जो कोई अपना, आपको ये बात अच्छी तरह पता है। आप कभी भी कंपनी चेंज नहीं करते हैं। अगर हम बॉस के उसमें बात करें, कंपनियां चेंज नहीं होती, बॉस चेंज होता है। तो आप बताइए यहाँ बॉस कौन है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने अपने लोगों को साथ लेकर नहीं चले। आज जब वो टूट रहे हैं, वो बिखर रहे हैं, क्योंकि उनको नीति, नेता और नियत दिख रहा है मोदी जी में, जो भारत को आज कहां लाकर खड़ा कर दिया। ये मोदी जी की पीठ थपथपाई जाती है कि जो काम कोई नहीं कर सकता। सोनिया गांधी जी ने भी बोला कि आप कीजिए, आप ही नारी शक्ति वंदन की बात कर सकते हैं, आप कीजिए, क्योंकि उनके टाइम में भी वो नहीं कर पा रहे। अब आप देखिए कि सिचुएशन कितनी वर्स है इन लोगों के लिए कि अन्ना हजारे जी भी कहते कुछ तो होगा। जिन्होंने अन्ना हजारे जो गुरु है उनकी पीठ पे छुरा घोपा, हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। आज वो हो रहा है। 99 गालियां माफ हो सकती हैं, 100वीं गाली तो श्री कृष्ण भी माफ नहीं करते। तो आप इस बात को देखिए। बहरहाल पूर्णिमा जी कि कुछ तो रहा है लेकिन इनके बीच संदीप में। पाठक के तौर पर आपके पास तो आम आदमी पार्टी की पूरी इंटरनल प्लेबुक आ गई ना। यानी कि आपको आम आदमी पार्टी की कोई तो स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी कि उनके स्ट्रैटेजिस्ट को आपने पार्टी में शामिल कर लिया। मतलब आपने मेरिट बेस पे ही किया होगा, मैं ऐसा मान के चलती हूँ। लेकिन फिर तो सीधे सीधे आपके हाथ में इंटरनल प्लेबुक आ गई। तो क्या भविष्य में राघव चड्ढा के जरिए, या जो कल खबरें आ रही थी कि आम आदमी पार्टी के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ कांटेक्ट में हैं, संभवतः वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप तो खत्म करना चाहते हैं फिर आम आदमी पार्टी को? विपक्ष खत्म ही हो जाएगा तो फिर क्या लोकतंत्र में रहेगा? पूर्णिमा जी, मुझे नहीं पता है कि ऐसी बात क्यों आपके जहन में आई। मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से अपनी पार्टी की तरफ से रख सकती हूँ कि हमें किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं होती। लोग खुद हमसे जुड़ते हैं। एनडीए आज भी जुड़ी है और यही एक बात है जो सामने बहुत ही खूबसूरती तरीके से भाजपा ने अभी आगे भी रखा है। हम सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, उनके विचार हमसे मिलते हैं। कोई भी पार्टी में किसी में भी जा सकता है। देखिए, आप किसी को, हमारे में से भी कई लोग निकल कर गए हैं, बट बात ये नहीं है। इट इज नॉट अबाउट स्ट्रैटेजी, इट इज अबाउट कि आप माँ भारती को कौन आगे बढ़कर काम करना चाहता है, कौन ये कहता है कि मैं सेवा के रूप से आना चाहता हूँ, कौन ये कहता है कि मैं तो पैसे कमाने आया हूं, मैं तो पैसे कमाऊंगा, मैं तो जनता के टैक्स पेयर का पैसा कमाऊंगा। देखिए, राजनीति आप तब तक ही कर सकते हैं जब तक कि अंतरात्मा आपको कह रही है। आपके घर के लोग भी हैं, आपके घर की भी बातें हैं। आप 10 लोगों से बात करते उठते शर्म आती होगी ना इन लोगों को। आम आदमी पार्टी के लोग दिल्ली के अंदर किस तरीके से इन्होंने धोखा किया है, किस तरीके से इन्होंने अपने लोगों को पीटा है, मारा है। ये देखिए, बात ये नहीं है पूर्णिमा, हमें कोई स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है। सही बोलिए, देखिए, आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी हमें नहीं चाहिए। उनका हाल हम लोग देख लिए दिल्ली में क्या हुआ है। हमें स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, दे आर फेलियर्स। लेकिन मुझे याद आता है आप लोगों ने पहले ये कहा था कि ये कहा गया था बीजेपी पार्टी की तरफ से कि हमारे दरवाजे तो हर किसी के लिए खुले हुए हैं। तो अब दरवाजे खुले हैं तो वॉलंटरी एग्जिट्स हो रहे हैं, लेकिन कहने वाले इसे पोचिंग भी कह रहे हैं। अब आ जाती हूँ हरनाम सिंह साहब आपके पास। अब बीजेपी को इससे क्या फायदा मिलेगा, आम आदमी पार्टी का नुकसान क्या होगा, वो सब दो बातें हो सकती हैं। लेकिन कांग्रेस ऐसे मोमेंट में अपने लिए कौन सा अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस देख रही है? कौन सा आपदा में अवसर आपको लगता है कि इस परिस्थिति में जब आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स, मजबूत चेहरे बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो कांग्रेस अपना स्पेस कहां बना सकती है? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से ये आज 7 सांसद गए हैं, लगभग
अन्ना हजारे आंदोलन पर आप चले जाए तो अन्ना हजारे आंदोलन जो प्लांटेड बाय आरएसएस था, भारतीय जनता पार्टी ने टेंट गाड़ा, लोग बिठाए और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए अनाप शनाप इन्हीं लोगों से आरोप लगवाए। और आज उसमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो पहले ही भारतीय जनता पार्टी में, उसी कड़ी में राघव चड्ढा एंड कंपनी, संदीप पाठक, ये जितने साहनी, मित्तल, गुप्ता, जो स्कूल वाले, कॉलेज वाले, होटल वाले, ये सब गए हैं। अभी 4 दिन पहले इसी मित्तल पर जो डिप्टी इनका चेयरमैन बनाया था राज्यसभा में, जो लवली पब्लिक यूनिवर्सिटी का मालिक है, जब इस पर ईडी की रेड पड़ी भ्रष्टाचार की और इनकम टैक्स की रेड पड़ी, क्योंकि ये भ्रष्ट व्यक्ति है, ये अनाप शनाप पैसे बनाता है, तो इसको पहले पैसे लेकर आम आदमी पार्टी ने, ट्राइडेंट ग्रुप के मालिक को पैसे लेकर आम आदमी पार्टी ने, एनडी गुप्ता से पैसे लेकर आम आदमी ने, सुशील गुप्ता से पैसे ले, तमाम ये कारोबारियों से पैसे लेकर आम आदमी पार्टी ने इनको राज्यसभा दी थी। आज जब इन कारोबारियों पर इनकम टैक्स की, ईडी की, सीबीआई की रेड पड़ रही है, क्योंकि ये भ्रष्ट लोग हैं, तो भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए, उनकी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए, आपको पता ही है देश में एक ही वॉशिंग मशीन लगी है। जब तक जो व्यक्ति दूसरे दल में है वो भ्रष्ट है, वो देश विरोधी है, वो देशद्रोही है, जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी का पटका और गमछा पहन लेता है, उस दिन उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। अब जो लवली यूनिवर्सिटी का मालिक है, जिस पर कल ईडी की रेड हुई है, परसों इनकम टैक्स की रेड हुई थी, अब उसका क्या होगा? क्या वो पाक साफ हो जाएगा? जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब उसको पवार को कह रहे थे, महाराष्ट्र वाले जो कांग्रेस में थे, कि वो चक्की पीसिंग है जेल में, कई हजार करोड़ का घोटाला है, और फिर जैसी भारतीय जनता पार्टी में आ गया उसके सारे घोटाले मुक्त हो गए। तो ये सारे घोटालेबाजों को, सारे भ्रष्ट लोगों को, सारे अपॉर्चुनिस्ट लोगों को, तो ये देवेंद्र सहरावत पर कौन सा छापा पड़ा था साहब? किस पे? देवेंद्र सहरावत पर कौन सा छापा पड़ा था? देवेंद्र सहरावत पर कोई, मुझे तो पता नहीं कौन देवेंद्र सहरावत है, कोई छापा नहीं पड़ा। कहाँ थे देवेंद्र सहरावत? देवेंद्र सहरावत तो आम आदमी पार्टी में होंगे, किसी और पार्टी में आए होंगे। मैं तो उसके बाद क्या हो गया? अरे मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो नहीं, मैं भी तो कुछ कह रही हूँ, बताइए। मैं भी तो कह रही हूँ, बताइए ना, इनके ऊपर कौन सा ईडी सीबीआई का छापा पड़ा था? फतेह जंग बाजवा पे कौन सा ईडी सीबीआई का छापा पड़ा था? और वॉशिंग मशीन में ही जाना था तो इधर जाते, आपके पास क्यों आए? अरे मैं वही तो कह रहा हूं कि ये हमारी विचारधारा के लोग ही नहीं है। ये तमाम लोग जो आम आदमी पार्टी जब बनी, फाउंड हुई, इसमें ज्यादातर लोग जो थे वो संघी विचारधारा के एंटी कांग्रेस लोग थे, जिन्होंने अन्ना हजारे के पीछे छुपकर वहां एक आंदोलन क्रिएट किया कांग्रेस को झूठा बदनाम करने के लिए, और आज उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। उन्हीं सारे लोगों में किरण बेदी उसी आंदोलन में थी ना। कहाँ है आज? कहाँ से लड़ी थी? पता है ना आपको? गवर्नर बन गई थी। ये जनरल वीके सिंह उसी मंच पर थे ना। आज कहाँ पर है? तो तमाम जो लोग थे, जो संघी थे, जिन्होंने वहां पे एक प्रपंच रचा था, उसमें अरविंद केजरीवाल भी थे, उसमें मनीष सिसोदिया भी थे, उसमें कुमार विश्वास भी थे। ये तमाम लोग जो थे, प्रेम कुमार सर, ठीक है, प्रेम कुमार सर, ऐसा लगता है दिल बड़ा जोर की टूटा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच का रिश्ता और फिर टूटना दिल बड़ा जोर का झटका देकर गया है। वो लोग जो आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए, मुझे नहीं पता क्यों हरनाम सिंह साहब उस पर इतनी अच्छी तरीके से अपनी बात नहीं रख पा रहे, लेकिन जो लोग छोड़कर बीजेपी में चले गए, उनके लिए उधर वॉशिंग मशीन हो गए, ये भ्रष्टाचारी हो गए। और जो लोग इनकी पार्टी में चले गए, उन पर पता नहीं कौन से छापे पड़े थे, और अब वो कौन सी, इनके पास भी कोई मिनी वॉशिंग मशीन है क्या? देखिए, आपको केसेस में देखने पड़ेंगे कि कुछ लोग जो कांग्रेस में चले गए, क्या वो सब सांसद थे, साथ की समूह में थे, शक्ति में थे, क्या थे? जो टाइमिंग है उसको देखिए भाई। ठीक है, एक पार्टी में असंतोष पल रहा होता है, स्वाति मालीवाल के रूप में पल रहा था या राघव चड्ढा के रूप में पल रहा था, लेकिन एक साथ 7 लोगों की अंतर्बुद्धि एक ही पार्टी में शिफ्ट करने की हो जाए, इसमें कोई एक्सटर्नल एजेंट के एक्टिव हुए बगैर नहीं हो सकता। एक चैनल से दूसरे चैनल भी लोग जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि 6-7 आदमी के एक साथ मन बदले और चले जाते हैं सर। हाँ, पूरी टीम लेकर जाते हैं। जी, वहां भी होता है, पूरी टीम लेकर होता है। सुन लीजिए, सॉरी बट जाते हैं। मैं बता रहा हूँ जाते हैं, कि बता रहा हूँ, लेकिन जब जाते हैं तब जब दूसरे चैनल का एचआर या वहां की टीम इस चैनल को तोड़ना चाहता है, यानी वहां भी एक्सटर्नल एजेंट काम करता है। इन 7 लोग चाह लेंगे और वो दूसरा चैनल एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। वो उनकी चाहत दूसरे प्रतिस्पर्धी चैनल को तोड़ने की होती है, तब ये घटना घटती है। यहाँ भी वो जो घटित हुआ है, 7 लोग की बुद्धि हुई कि बीजेपी में जाना चाहिए और बीजेपी के दिल खुले हुए कि आ जाओ, ऐसा नहीं है।
ये घटना घटित हो रही थी, घटित होने के लिए अदर देन दीज जो कि गए हैं, जिसमें चूंकि जहां गए हैं बीजेपी, क्योंकि आम आदमी पार्टी में रहकर ही आप असंतुष्ट होते, आप एक खेमा बना लेते, एक राजनीतिक दल बना लेते, तब तो आपकी वैचारिक लड़ाई स्थापित होती। लेकिन ये वैचारिक समर्पण है कि जिस विचार से आप लड़ रहे थे उसके पास, माँ भारती की बात अनुजा जी ने भी कही, लेकिन माँ भारती की सेवा करते रहेंगे बोला है उन्होंने। ये नहीं बोला कि आज से शुरू करेंगे माँ भारती, इससे पहले तो हम कोई और भारती की सेवा कर रहे थे, ऐसा नहीं कहा संदीप आनंद। उन्होंने कहा करते रहेंगे, ये उन्होंने कमिटमेंट किया, पार्टी कोई भी हो। इसलिए इसमें फर्क है। ये नहीं कि बीजेपी में गए तभी माँ भारती की सेवा होगी और आम आदमी पार्टी में थे तो माँ भारती का कत्ल कर रहे थे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में ही रहते तो अपनी लड़ाई वहीं लड़ते रहते तो उनकी बात कभी तो सुनी जाती। नहीं, हम कह रहे हैं कि जब वैचारिक लड़ाई होती है तो ऐसा थोड़ा होता है एक पार्टी से उठ के जाके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। आप वैचारिक लड़ाई आम आदमी आप पार्टी नई से बात लड़ बता रहे थे, हैं मुझे, तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे थे। आप नई बात इसीलिए बता रहे हैं मुझे। प्रेम कुमार जी, राजस्थान में क्या हुआ था? मतलब मैं वही बसपा कहना के चाह सारे के सारे विधायक चले गए कांग्रेस में। मतलब मैं वही कहना चाह रही थी कि फिर अगर पार्टी में रह के ही लगातार सर अपनी बातें रखनी है तो फिर तो कांग्रेसियों का तो बड़ा बुरा हाल आप देख ही रहे हैं सामने कि पार्टी में रह रहे फिर या तो छोड़कर जाएंगे और अंदर रहेंगे तो कौन सुन रहा है बताइए। तमाम उदाहरणों को अगर मिक्स भी करेंगे, अगर बीएसपी में राजस्थान का उदाहरण हमारे साथी ने दिया तो वो उदाहरण ऐसा नहीं था कि उससे सरकार बन रही थी कि गिर रही थी, ऐसा नहीं इससे था। बनने ही बिगड़ रही है लेकिन क्या? चुनाव के ठीक पहले एक मैसेजिंग होती है, बिगड़ने के लिए एक बननी होनी रणनीति भी तो होती है, चाहिए उसका फिर। हिस्सा जरूर था। पंजाब में यहाँ जरूर पर- बिगड़ सकती है लेकिन कौशिक साहब नहीं, राजस्थान में कौन सी सीबीआई ईडी थी कांग्रेस के पास? जो पूरी के पूरे बसपा के सारे विधायक कांग्रेस में चले गए। और कौन सी सरकार बन रही थी, कौन सी बिगड़ रही थी, ये भी तो प्रेम जी को बताना चाहिए ना। वहां तो कुछ ऐसा था नहीं, ना कांग्रेस के पास सीबीआई थी, ना ईडी थी, और ना कोई ऐसे छापे पड़े थे। फिर ऐसा क्यों हो गया कि पूरी की पूरे बसपा के सारे विधायक कांग्रेस में चले गए? देखिए, यहाँ आम आदमी पार्टी टूट रही है। अब वहां तो खत्म कर दिया आपने बसपा। बसपा राष्ट्रीय स्तर की पार्टी अरे थी, वहां आज स्टेट नहीं की है। तो खत्म कर दिया आपने। आज नहीं है, उस समय राष्ट्रीय स्तर की पार्टी थी। हाँ। यहाँ आम आदमी पार्टी को यहाँ तोड़ने के बजाय अब कहा जा रहा है कि पंजाब में भी हम नहीं, पर 60 ये तो 62 अपने आप कहा जा रहा है वो अलग नहीं, चीज है। लेकिन ये तो तोड़ने जा रहे हैं। एक्सपेंशन नहीं, ऐसा नहीं, करे कि ये तो नेशनल पार्टी मानते ही है ना, अपने आप को नहीं, मानते है। हैं। आम तो आदमी फिर- पार्टी है हाँ, तो राष्ट्रीय फिर पार्टी। नेशनल पार्टी है तो अपने आप को जब विस्तार अपना करने जा रहे हैं तो फिर उसमें क्या दिक्कत है? अगर लोगों को नहीं मिल रहा है, उन डिसेंट की कोई जगह नहीं है, कोई लोकतांत्रिक वैल्यूज नहीं है, अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, वन मैन पार्टी हो गई है तो चले जा रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? मैं ये समझना चाह रही हूँ। जब वन मैन पार्टी हो गई, आपने कहां पर शो किया? आप 1/3 थे। 2 साल से राघव चड्ढा किसी इंपॉर्टेंट इवेंट में ना अपनी बात रख रहे थे संसद के अंदर, जो सरकार की लाइन थी ना वो ले रहे थे। अरविंद केजरीवाल को लेकर जो फैसला है ना उस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी। आप ही की बात को जोड़ते बहुत हैं सारी बातें कि हैं ऐसी। आपने इंतजार किया कि एक एक्सटर्नल एजेंट आए, 2/3 तोड़े ताकि पार्टी टूटे और जाके हम राजनीतिक रूप ये से क्या एक बात जगह पे हो गई? जाएं। प्रेम आपने कौशिक उस वक्त साहब, का ठीक है। इंतजार प्रेम किया, जी। कौशिक साहब आपने बोलिए। चीट किया है, आपने अरे अपनी सुन लीजिए, मदर अरे पार्टी सुन को लीजिए। चीट किया है। आप दूसरी पार्टी का क्या होंगे? ठीक है, एक आप अपनी मदर पार्टी को एक चीट किए व्यक्ति हैं, ने जहां आपने अपना करियर बनाया, जहां आपको अच्छी दुल्हनें मिली, पार्टी- जहां आपका अच्छा करियर, अरे सुनिए, पॉलिटिकल, अरे सुनिए। बहुत सारी बातें हुई, अच्छी बहुत दुल्हन- सारी बातें हुई। दुल्हन मिल गई, नहीं, अच्छी मैं दुल्हन मिल गई प्रतीक में मतलब? बोल रहा हूं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। नहीं सॉरी सर, मेरे समझ में नहीं आया, इसीलिए मैंने दोबारा आप से। रास्ते से भटका देती है। बहुत ही सेक्सीएस्ट नाम रिमार्क लेना है नहीं ये चाहता। पूर्णिमा। हाँ, एक सेकंड। बहुत ही सेक्सीएस्ट रिमार्क है ये। नहीं, मैं यही वही आपको समझना मैं चाह रही हूँ, बता अच्छी हूँ कि दुल्हन मिल आम गई से आदमी आपका पार्टी- मतलब नहीं ना। यहाँ तो बात पार्टी में पार्टी में आपकी राज्यसभा position मेंबर क्या होके है? शादी करना मतलब- और नहीं, ऐसे सड़क पर वो तो- रह के शादी उससे करना, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क होता है। उससे- आईएएस उससे होके प्रेम शादी कुमार जी को क्या करना, मतलब है? एमएलए होके पर शादी उससे करना, प्रेम कुमार इसमें जी बहुत अरविंद फर्क होता केजरीवाल है। जी को क्या मतलब है? मैं ये कह रही हूँ, उसे क्या लेना देना है? नहीं, कोई कहे कि हमें पार्टी से कुछ मिला ही नहीं। तो पार्टी से नहीं, उनको तो दुल्हन आप- मिल गई, आप कहना पार्टी चाह से बहुत कुछ मिला, पार्टी से जो दुल्हन दिखता मिल है, गई बहुत मतलब? कुछ नहीं दिखता आप- है। आप फालतू में सेक्सीएस्ट बहुत बात सारी करेंगे बातें तो एक महिला कभी की कभी तरफ अच्छा आप ये चलते कहना चलते चाहते डिरेल हैं हो जाना फिर अपने ही कि- पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाता है नहीं प्रेम। नहीं, देखिए पूर्णिमा जी, 2015 में जब आप पार्टी की सरकार आई तभी से लोगों ने जाना शुरू कर दिया। 2015 में गए योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आनंद कुमार, फिर 16-17 में आपके चले गए कुमार विश्वास, मयंक गांधी, हरमीत सिंह, फिर 18 में चले गए आशुतोष जी चले गए, फिर 19। कौन सा ऐसा साल है जिस साल आप पार्टी के संस्थापक सदस्य छोड़ कर न गए हों? पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा है। दूसरी बात, संदीप जी से मैं कई बार मिला, इन सब सारे लोगों से कई मिला हूं, लेकिन संदीप पाठक जी से मेरा कई बार मुलाकात हुई है।
मुझे भी अंदाजा नहीं था कि आप पार्टी को वो छोड़ सकते हैं। जितना भरोसेमंद चेहरा, जितनी व्यक्तिगत चीजें केजरीवाल जी की संदीप पाठक जी के पास हैं, मुझे लगता है इन सब किसी नेता के पास नहीं होंगे। और जितना भरोसा और विश्वास आंख बंद करके संदीप पाठक जी पर केजरीवाल जी करते थे, वो मैं नहीं कह सकता ऑन कैमरा, लेकिन संदीप जी उन भरोसेमंद लोगों में थे कि केजरीवाल जी को हटा दो और संदीप पाठक जी को बिठा दो। ठीक है, प्रशांत भी नहीं है, संजय जी भी नहीं है इतने जितना संदीप पाठक थे। लेकिन ऐसा क्या रहा जो तो आप पार्टी के लोग बता पाएंगे। और अभी से नहीं चल रहा है ये। आप पता, केजरीवाल जी जब से जेल गए तब से चड्डा साहब बाहर थे, आउट ऑफ कंट्री थे, तब भी ये बातें उठी, लौट के आए तब भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। तो रातों रात तो कोई कहानी नहीं बन गई है। निश्चित तौर से बहुत दिनों से बात चल रही थी और केजरीवाल जी का बिहेव, केजरीवाल जी से मैं भी मिला हूं, लेकिन जब आंदोलन था तब उनका व्यवहार अलग था और मुख्यमंत्री के बनने के बाद अलग व्यवहार था। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे हिटलर हो गए हैं। बात करने का तरीका, व्यवस्थाएं, सब कुछ केजरीवाल जी की बदली हुई थी। तो ये कह सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से कि जो संस्थापक सदस्य थे, एक आंतरिक लोकतंत्र होता है। जब कोई आप फैसला लेते हैं तो सब सर्वसम्मति से फैसला लिया जाता है। एक फैसला ऐसा नहीं था केजरीवाल जी का जो सारे लोगों ने मिलकर के फैसला लिया हो। सारे के सारे फैसले केजरीवाल जी ले रहे थे और उसी की रणनीति है कि सब लोग छोड़ के गए। ठीक है, मैथिल साहब आपका एक कमेंट लेते हो, फिर मैं हेडलाइंस की तरफ जाऊंगी। कितना डैमेज है ये समझ में आम आदमी पार्टी को कितने समय में आएगा? क्योंकि डैमेज बहुत बड़ा है। इससे पंजाब का चुनाव आपका इफेक्ट होगा, राज्यसभा में आपके नंबर्स इफेक्ट होंगे। जाहिर है कि उसका फायदा बीजेपी को राज्यसभा में मिलेगा, नंबर वाइज भी मिलेगा, और पंजाब के भी बड़े चेहरे हैं। तो इनको कब तक समझ में आएगा डैमेज कितना बड़ा है? हो गया अब तो। धन्यवाद पूर्णिमा जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। यहाँ पर अभी संदीप पाठक जी की आप बात कर रही थी। संदीप पाठक जी के विषय में आपने 2-3 बातें बताई, मैं और कुछ बातें ऐड कर देता हूँ। कौशिक साहब ने बताया वो उनसे मिले थे। मैं इनको ये बता दूं कि वो संगठन मंत्री थे आम आदमी पार्टी के। और मजे की बात, आप पंजाब की बात कर रही हैं, वो गुजरात के प्रभारी भी थे। और दिल्ली ही नहीं, पंजाब ही नहीं, पिछली बार गुजरात में भी जो चुनाव लड़ा गया वो भी उनकी लीडरशिप में लड़ा गया। गोवा में जो चुनाव लड़ा गया वो भी उनके ब्रेन की लीडरशिप, जिसे कहते हैं थिंक टैंक, उसकी उन्हीं की लीडरशिप में लड़ा गया। वो फाउंडर मेंबर भी थे। साथ ही साथ ये जो चड्डा साहब के लिए अभी टिप्पणी की ना प्रेम कुमार जी ने, मैं आपको सुनिए नहीं आपने की, ठीक है, उसको मैं एक सेकंड कट शॉर्ट कर दिया, मैंने कट शॉर्ट कर दिया। नहीं, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ ना, आप सुन लीजिए। उधर मत कि चड्डा साहब जो है ना, वो जिस समय में आम आदमी पार्टी फाउंड हुई थी, राजेंद्र नगर के अंदर वो कैंडिडेट बने थे। उससे पहले वो वेल सेटल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और उन्होंने बहुत फंडिंग की और फंडिंग करवाई आम आदमी पार्टी के लिए शुरुआत में। और जो आपने मदर पार्टी को चीट करने की बात कही, अरे जिसने अपने अन्ना का गन्ना खा लिया हो उसको कौन चीट करेगा, नहीं करेगा, ये क्या मतलब है? अपने जो गुरु को जिन्होंने पीठ में छुरा भौंका हो, जिन्होंने अपने बच्चों की झूठी कसम खाई हो, ऐसे व्यक्ति पे कौन विश्वास करेगा? एक बात और, स्वाति मालीवाल के संग तो जो बेल्ट थेरेपी हुई, जो अभद्रता हुई, वो सबने देखा। लेकिन जो बेल्ट थेरेपी राघव चड्ढा जी के साथ हुई और जो उनकी आंख सूजी और जो वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए थे, इन सब की चीजें सोशल मीडिया पे तो घूमी लेकिन किसी राष्ट्रीय चैनल पे नहीं चली। एक आदमी का मान सम्मान होता है, स्वाभिमान होता है। कोई आदमी पिटने के लिए राजनीति नहीं करता है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक देश की बड़ी नेत्री का, अभिनेत्री का पति, एक वेल सेटल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप थप्पड़ मारेंगे? आप बेल्टों से पिटवाएंगे अपने वैभव कुमार नाम के गुंडे से? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बताती है कि आम आदमी पार्टी में कुछ भी सही नहीं है। एक हिटलर है जो अपने शीश महल में बैठा था और बुलाते थे टॉर्चर रूम में, बेल्ट लेके वैभव कुमार खड़ा रहता था, जो बदतमीजी करनी होती वो करते और बाहर निकालते। और इतनी ताकत थी कि सीसीटीवी पुलिस मांगती थी तो सीसीटीवी पुलिस को भी नहीं दी गई। तो ये असलियत है और ये चेहरा है। और विष्णु पांडे जी ने जो कहा ना कि इतना कुछ दिया, अरे भैया ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको दिया, नहीं, और जिन्होंने केजरीवाल को बनाया। आप जो कह रहे हैं उसमें मैं एक बात ऐड कर देती हूँ, कितना कुछ दिया की बात नहीं होती है। कुछ लोगों के लिए सम्मान सबसे बड़ी चीज होती है पांडे साहब। आप उनको क्या देते हैं और क्या नहीं देते हैं, इससे ऊपर होता है उनका सम्मान। अगर आप सम्मान ही नहीं दे पाए
तो फिर आप क्या ही देने के लायक है या क्या ही देने के काबिल है, वो एक अलग बात हो सकती है। विष्णु पांडे जी, बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का एक एक करके मैं आपसे जवाब ले लेती हूँ जो यहाँ पर विश्लेषकों की तरफ से उठाए गए हैं, क्योंकि आप कितना भी कहते रहिए कि अब ऐसा नहीं हो रहा था, वैसा नहीं हो रहा था, इसीलिए चले गए, लेकिन कहीं तो आपको इंट्रोस्पेक्शन पे आना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि इसके बाद संभावित नुकसान क्या हो सकते हैं, उसको कैसे कवर अप किया जाएगा, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ 7 नाम है और ये कहा जा रहा है कि अभी पिक्चर तो बाकी है, तो सिर्फ ट्रेलर मात्र है। पूर्णिमा जी देखिए, मैं कह रहा हूँ कि इनके पास अगर ये तो एक तो संगठन के अगर है तो ये 40 लोग करके दिखा दे संगठन से नहीं है। देखिए ये लोग नॉमिनेटेड लोग थे, पहली बात तो ये सिलेक्टेड नहीं थे, ये लोग गए नहीं थे, इलेक्शन लड़ा, कंटेस्ट किया, आपने ये बताइए संगठन खड़ा किया। विष्णु पांडे ये बताइए, संगठन मंत्री आपके थे कि नहीं थे? महीने भर संदीप पहले जब पाठक एंटी हुए, ठीक है, नॉमिनेटेड थे क्या? मेरी पास में उनके पास संगठन को लेकर कुछ भी नहीं, एक कार्यकर्ता नहीं है, एक कार्यकर्ता ने ट्वीट अच्छा, किया। वो संगठन मंत्री 7 कार्यकर्ता लोग नहीं एक है? कार्यकर्ता अरे ने ट्वीट प्रदेश किया, का उनके प्रभारी फेवर में, गुजरात क्यों का नहीं वो किया? कार्यकर्ता नहीं है? आप समझे? कमाल हो गया। सर मैंने आपकी बात को बहुत ध्यान नहीं से तो आप सुना है, झूठ मत आप बोलिए जो भी ना, बोलते गए, आपकी पार्टी के अकेले सूर्य जी, आप संगठन पूरी मंत्री डिबेट है को खराब कर रहे हैं। संदीप आप पूरी पाठक, डिबेट को- जो आपकी बात फाउंडर सुनी थी ना, मेंबर है, अरे जब आपको जो मिर्ची क्यों लगी चड्ढा है? जी है, आपको राघव भी मिर्ची चड्ढा लगी जी, है बीजेपी की वो जगह। फाउंडर अरे मेंबर मेरी है बात आपकी कर पार्टी सुन लीजिए, के। आपको क्या दिक्कत आ कमाल रही है इस करते चीज हैं से? आप। सूर्या जी स्वाति मुझे बात मालीवाल तो बोलने दीजिए, आपकी मुझे कम से पार्टी कम की आप फाउंडर कुछ भी मेंबर बोले जा है, रहे थे, क्या कैसी बोल रहा बातें था? करते हैं आप? क्या मैं टोक नींव रहा के था उस बात पत्थर में? निकल रहे हैं आपकी सूर्या पार्टी जी, से, क्या मैं क्योंकि टोक रहा था? आपके बताइए हिटलर मुझे जो आप। है वो बदतमीजी अरे करते क्या मैं हैं। टोक रहा था क्या? जवाब विष्णु जी बोलिए। सूर्या जी क्या मैं आपकी बात जब आप बोल रहे जो नहीं, मैं पर आपके विष्णु बोल जी रहे एक थे, बेसिक तो स्ट्रक्चर की झूठ मत पार्टी की बात फैलाइए। है ना विष्णु जी, अगर आप बेसिक झूठ मत स्ट्रक्चर फैलाइए। या जो लोग फाउंडिंग मेंबर्स रहे, अगर आप उनके उस योगदान को शुरुआत से नकार देंगे और आप ये कहेंगे कि एक अकेले अरविंद केजरीवाल जी थे, चलते थे, एक अकेले अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने खून पसीना बहाया, पार्टी को यहां तक पहुंचाया, दिल्ली में प्रचंड जीत हासिल की, पंजाब में ऐसा कर दिया, तो ऐसा नहीं होता ना सर। प्रश्न है मेरा विष्णु एक कहावत है मैथिल साहब एक सेकंड, विष्णु जी, एक कहावत है कि अकेला चना भाट भी नहीं फोड़ पाता। एक प्रश्न, आपके पास एक पूरी टीम होती है, वो टीम में टूट पड़ रही है, इसीलिए ये सवाल है। विष्णु अच्छा पांडे जी, ये विष्णु मैम पांडे जी, एक पूर्णिमा बात जी बता दीजिए टीम में छोटी सी। टूट डाली जा रही है। आप सोचिए ना, बीजेपी को दिक्कत गुजरात से है। अरे साहब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। आप सुनिए, विष्णु बीजेपी पांडे की जी, आप गुजरात से प्रवक्ता है। है ना आम आदमी पार्टी में, मुझे ये बताइए, अगर आपको आम आदमी पार्टी के दीनदयाल उपाध्याय वाले रोड के ऑफिस में बुलाकर कमरे में बैठाकर थप्पड़ मारे जाए, बेल्ट से पीटा जाए, तो उसके बाद आपका मान सम्मान सूर्या जाएगा जी कि नहीं देखिए, जाएगा? सूर्या ये बता जी, दीजिए मुझे बस। नहीं पता, अगर ये आपको आपका पीटा सुनने का जाएगा, बात है, मेरी लातें बात बजाई सुनिए। जाएंगी, थप्पड़ सूर्या जी बजाए मेरी बात जाएंगे, समझिए, क्या ये आप करेंगे कहाँ आप? से ठीक है, ये जवाब आप फिर भी लेने बैठे दीजिए, रहेंगे जवाब आम आदमी लेने पार्टी दीजिए, में। बोले जा रहे हो जवाब बैठ के लेने यहाँ दीजिए। पे। अरे एक बात बताइए, आप जो टीवी बैठ के बोल रहे हो, क्या 7 के 7 आदमी एक बार कर देते प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्यों नहीं करे? स्वाति मालीवाल ने की थी ना, अरे कमाल की स्वाति बात, मालीवाल ने आप की जो थी मन ना आ रहा है प्रेस बोल जा रहे कॉन्फ्रेंस, हो। क्या उखाड़ लिया आप- तुम लोगों ने? अरे आप महिला जो को मन किया पीटते रहे हो बोल अपने जा घर रहे में बुला के तुम, ये तुम्हारा कल्चर अरे है। कमाल की बात कर रहे हो। बदतमीजी अरे करते हो। अरे उनकी एक बाइट नहीं, आपको जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हो। मतलब स्वाति मालीवाल को नहीं नहीं, पीटा था क्या? क्या कहना चाह रहे हैं विष्णु पांडे जी? अरे एक- कहना एक क्या FIR चाहते के हैं बाद आप? हाल हो गया। विष्णु पांडे जी कहना क्या चाहते हैं 6 प्रभु? एमपी के पास हिम्मत नहीं है कि आप एक क्या FIR करवा सकते हैं। विष्णु जी, अभी भी आप ये मान के चल रहे हैं कि वो 7 लोग बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं देखिए, बीजेपी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं आप नहीं समझिए नहीं ना, नहीं नहीं, join क्यों कर नहीं रहे क्यों हैं। नहीं, अरे बीजेपी नहीं, क्यों नहीं, ज्वाइन कर अरे रहे हैं मैं बता इंपॉर्टेंट दूं। नहीं है, इंपॉर्टेंट अरे ये वो और क्यों join आपके कर लिए रहे हैं? मूल प्रश्न क्या है पांडे साहब? आपके लिए चिंता का बड़ा विषय यह है कि आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? बीजेपी ज्वाइन करे, कांग्रेस ज्वाइन करे, घर बैठ जाए, विदेश में बस जाए, अरे कांग्रेस इंपॉर्टेंट ये join- नहीं मैं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? मैम आम आदमी की बात बताइए, आप अपनी ईडी एजेंसियों को लगा दो, चाहे कांग्रेस की चाहे नेता हो, चाहे एनसीपी के हो, चाहे आप बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके इसमें पीछे क्या कौन पड़ा हो हुआ गया है था? आप ईडी, लोगों को? आप मेरी संदीप बात समझे ना। पाठक के घर पे क्या कौन हो सी गया? ED गई? क्या हो हरभजन गया? सिंह के घर पे कौन सी ED ऑपरेशन सीबीआई गई? चलेगा, निकल राजेंद्र जाएंगे। गुप्ता के घर पे आप कौन सी जहाँ ED पे सीबीआई इलेक्शन- गई? विक्रम आपने साहनी के पार्टी घर पे को- कौन सी ED सीबीआई ठीक है, गई? अरे स्वाति सूर्या जी- मालीवाल के घर पे कौन सी ED सीबीआई अरे गई? फिर आप जरा ये बोलो, बताओ। सूर्या जी- ठीक है, मैथिल साहब, सूर्य जी बात दीजिए। Hold on. अच्छा एक बात बता दीजिए, अगर बीजेपी को डर नहीं है तो हमारे गुजरात में अकाउंट सस्पेंड क्यों किए सारे बताइए? अरे भाई, किस चीज से डर है उनको फिर? अरे अनुजा जी- आखिर वहां बढ़ती अच्छा, लोकप्रियता ठीक डर है, ठीक आखिर डर किस चीज से है उनको? ठीक है सर, आप घूम फिर के सारा का सारा गोल पोस्ट कर दीजिए बीजेपी के पाले में। आपके यहाँ तो सब चंगा है, आपके यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, आपके लीडरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके यहाँ सब कुछ बहुत बढ़िया है, बैठे रहिए यही सोचकर,
खाली हो जाएगी जिस दिन पार्टी, उस दिन बात करिएगा, फिर कहिएगा बीजेपी ने कर दिया। इतना विक्टिम प्लेइंग, विक्टिम पॉलिटिक्स की अनुजा जी हद होती है। बार बार ईडी, अरे अभी नाम कितने लिए इन्होंने मैथिल साहब ने, उनके यहाँ कौन सी ईडी सीबीआई गई थी सर? पूर्णिमा जी पूरे 3000 रेड हुई हैं, 1% भी कन्विक्शन रेट नहीं है। मैं क्या कह रही हूँ, ठंडे बक्से में केसेस हैं इनके। सारे पॉइंटर्स आप अभी इस्तेमाल कर लीजिए। जो कह रही हूं आपसे कि इतने सारे नाम उन्होंने बता दिए, उनके यहाँ कौन सी ईडी सीबीआई की रेड पड़ी भाई? अरे कमाल की बात, एकनाथ शिंदे पार्टी तोड़, अरे आप सरकार तोड़ के बना दी। असम में आप गोदी में बैठ गए आप। ठीक है सर, आप ठीक कह रहे हैं विष्णु पांडे जी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अनुजा जी आपके पास आ जाए। ये करेक्ट की बात तो ठीक नहीं, आपकी ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अभी 7 नाम लिए गए उन लोगों के जो बीजेपी जिन्होंने कल ज्वाइन की, उन्हीं के नाम पर आधारित आपसे कहा गया कि इनमें से इन नामों पर कौन सी सीबीआई या ईडी की रेड पड़ी। आप पहुंच गए शिंदे जी के यहाँ, आप महाराष्ट्र घूमने चले गए, फिर आप अभी गोवा चले जाएंगे घूमने, फिर थोड़ी देर बाद गुजरात चले जाएंगे, फिर पंजाब हो जाएंगे। बोलिएगा अनुजा जी। ठीक है सर, ओके ठीक है। विष्णु पांडे जी पहले अपने आप को समेट लीजिए, बटोर लीजिए, हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और क्या एग्जैक्टली हम कहना चाहते हैं तय कर लीजिए, फिर मैं उसके बाद आपके पास आऊंगी। अनुजा प्लीज। यही पूर्णिमा, ये आपको दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कितनी कंफ्यूज्ड पार्टी हो चुकी है। एक्चुअली विष्णु जी यही बता रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है वो एक ही पिंग चलाते हैं, वो है अरविंद केजरीवाल। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि संदीप पाठक कौन है, उन्होंने ये कहा स्वाति मालीवाल कौन है, कहते राघव चड्ढा कौन है। उन्हें यही नहीं पता कि ये लोग कौन है, क्योंकि उनके किंग पिन तो एक ही है। ये इन्होंने एडमिट किया नेशनल टीवी पर। बधाई हो आपको, कम से कम आपने सच बोला। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर अरविंद केजरीवाल को पता नहीं था तो वो पैसिफाई क्या करना चाहते थे? कुछ मीटिंग होने वाली थी उनकी, इन्हीं लोगों को सबको मिलाकर बात करने वाले थे, और उसके कुछ देर पहले मीटिंग शेड्यूल जो थी उससे पहले ही वो निकल गए। देखिए मैं आपको बताऊं विष्णु जी, आपकी पार्टी के बारे में सारी दुनिया को ज्यादा पता है, अरविंद केजरीवाल और उनके प्रवक्ताओं को ही नहीं पता है। एक्चुअली आपको हराया वोटर्स ने है, भाजपा ने नहीं। आप कांग्रेस के साथ जरूर लीन है, बजाया आपको वोटर्स ने है। आपका बैंड आपके वोटर्स ने बजाया है, और पंजाब भी आपको यही दिखाएगा। ये आपको देखना है कि राघव चड्ढा ने सीधी बात बोली है कि मैं इनके किसी भी क्राइम में सम्मिलित होना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि मैं दूर रहना चाहता हूं, तो धब्बा है एक आम आदमी पार्टी हर उन लोगों के लिए जो नारी शक्ति के बंधन के अंदर साइन नहीं किए, बेल्टों से लड़कियों को घर पे पीटते हैं। आपने राघव चड्ढा जो उनके साथ खड़े थे उनको पीटा। सिचुएशन आपको देखनी है विष्णु जी कि आप लोग किस में सम्मिलित हैं। इतना बड़ा आप लोगों का किंग पिन वो पूरा दिखाया आपने कि कोरोना के टाइम पर पैसा सब कुछ है, ठीक है, आदमी की जान कुछ नहीं। तो ये आप देखिए कि केजरीवाल क्या चीज को पैसिफाई करना चाहते थे, आम आदमी पार्टी के किंग पिन क्या पैसिफाई करना चाहते थे मीटिंग में। आपको ही नहीं पता है, बस केजरीवाल को पता है क्योंकि वो आपके पापा है, सभी को पता है, वो जानते हैं कि उनका क्या पोजीशन है। तो देखने पूर्णिमा सिचुएशन यही है कि ही इज अ वन मैन पार्टी। वो किसी को ना पूछते हैं ना वो किसी से बात करते हैं, यही दिक्कत है। और अन्ना हजारे जी ने भी यही कहा, कुछ तो है गड़बड़ जो लोग छोड़ रहे हैं। देखिए पार्टी के अंदर हर एक आदमी, जैसे हमने कहा कि मान सम्मान के लिए जाता है और कुछ चाहता है कि कुछ मिले। यहाँ भाजपा में आदिवासी को फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया बना दे, मोदी जी ओबीसी की पार्टी में खुद आगे, आप देखिए कहां पर वो है। तो कोई कुछ सबकी जर्नी रही है, इनमें कोई जर्नी नहीं है। हम लोग वो लोग हैं कि कल को हमारे को भी, हमारे नारी शक्ति इसीलिए तो था, कल को मैं भी बैठूं विधानसभा में, पार्लियामेंट में बैठूं। इन्होंने मिलकर यही काम किया। क्योंकि और जब अभी ये सवाल मैंने पूछा था कि भाई डिसेंट की कोई पार्टी के अंदर जगह नहीं है, तो विष्णु पांडे जी बड़ा हैरान करता है कि अगर कोई अपना फैसला ले ले आपकी पार्टी छोड़कर जाने के लिए, तो उसके घर के बाहर पंजाब का गद्दार लिख दें आपके कार्यकर्ता। बिल्कुल वही लिखा गया है ना, पंजाब का गद्दार लिख दें आपके कार्यकर्ता, क्योंकि उसने अपना चयन किया आपकी पार्टी को छोड़कर, जो भी वजह रही दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो कार्यकर्ता पंजाब का गद्दार बता देंगे, लेबलिंग कर देंगे। हरनाम सिंह साहब वापस से आपके पास आ जाती हूँ, क्योंकि आपने शुरू में ईमानदार पार्टी की बात की थी, आम आदमी पार्टी की, तो फिर कितना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट कोई एक ऐसी पार्टी जिसका उदय उस क्लीन पॉलिटिक्स के नैरेटिव पर हुआ हो, फिर उसके बाद आरोप वो लगे, और आप तो भली बात ही जानते हैं, आप ही के ऊपर लगाए थे आरोप इन्होंने,
फिर आपने पलटकर इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। देखिए, सबसे सारी पार्टियों को भ्रष्ट बताने वाले केजरीवाल साहब जब अन्ना हजारे आंदोलन के बाद, इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के बाद जब अपनी सरकार आई, तो आज दिल्ली में कहा लोकपाल लगा है, 10 साल इनकी सरकार थी, और पंजाब में लगा लेते, पंजाब में तो फुल फ्लैश सरकार थी, आज पंजाब में कहा लोकपाल है। दरअसल ये सारा झगड़ा जो है शराब के पैसों का, रेत के पैसों का, खनन के पैसों का, केबल माफियाओं के पैसों का, ड्रग्स माफियाओं के पैसों का झगड़ा है। राघव चड्ढा जो था इनका फॉर्मर ट्रेजरर था। अरे वो इंडी गठबंधन में है आपके यहाँ। नहीं, कल ही उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे थे कि आप अपडेटेड नहीं है, हम साथ नहीं है। तो मतलब लोकसभा में साथ है, राज्यों में नहीं है तो छोड़ देते, अलग अलग मान के चलते। ऐसा कैसे हो सकता है? कह दिया अब इन्होंने, मान लेते हैं। इंडी गठबंधन में है कि नहीं आप पार्टी? केजरीवाल थोड़ा ही है। बीच में सुन तो लीजिए, ज्ञान ले लीजिए पंडित जी हमसे भी। ऐसा है, राघव चड्ढा इनका मनी कलेक्टर था, ट्रेजरर था, और राघव चड्ढा सारे शराब कारोबारी से, ड्रग्स माफियाओं से, केबल माफियाओं से, खनन माफियाओं से, रेत माफियाओं से पैसे इकट्ठे कर रहा था। सारे बिजनेसमैन वो पकड़ के लाया था। इसका कोई प्रूफ है हरनाम साहब, जो अभी आप कह रहे हैं? और सुनिए, नहीं, इसका प्रूफ है आपके पास हरनाम सिंह जी? अरे सुन लीजिए, अभी आप इतने बड़े जो एलिगेशंस लगा रहे हैं राघव चड्ढा पर, नहीं, मैं बस हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊंगी। प्रूफ की बात है, राघव चड्ढा उनके ट्रेजरर थे, वो पैसा कलेक्ट करते थे लोगों का। नहीं, इधर से करते थे, इधर से करते थे, इधर से करते थे, ये मैं पूछ रही हूँ। पैसे देने से मुकर गया। इसका मतलब आप लोग ड्रग माफियाओं के संग अलायंस में थे। आपने ड्रग माफियाओं के संग पार्टी को चुनाव में गए गठबंधन में, आम आदमी पार्टी के संग गठबंधन किया। अगर आप यहाँ बोल रहे हैं कि ड्रग माफिया के संग वो पैसे लेते थे, तो आपने ड्रग माफियाओं के संग गठबंधन किया। कांग्रेस गठबंधन करती है माफियाओं के संग ना, आप स्वीकार कर रहे हैं ना इस चीज को? पहले सवाल सुन लो, मेरा सुन लो। ठीक है, ना अपनी बात को जस्टिफाई करो हरनाम जी। चुनाव लड़ा है, और चुनाव में हम 13 में से 7 सीट, क्यों कन्हैया कुमार को आपने टिकट दिया था ना, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में 3 सीटों पर लड़ी थी, आप 4 पे लड़े थे ना? मतलब ड्रग माफियाओं के संग आप चुनाव लड़े थे, और ड्रग माफियाओं के संग आपने स्टेज को शेयर किया था। अब मैथिल साहब मुझे थोड़ा समय लेने दीजिए प्लीज। हम उनके खिलाफ लड़े थे भैया। हाँ ठीक है सर। 24 में साथ में लड़े थे कि नहीं लड़े थे ना? ऑफिस भी लड़े थे, है ना? पटना में बैठक हुई थी तो हाथ में हाथ पकड़ के दिखाया था ना विक्ट्री साइन। तो ऑफिस भी आए थे इंडिया गठबंधन के लोग, बहुत सारे लोग आए थे। ठीक है, फिर उसके बाद जब चुनाव आया राज्यों का तो फिर अलग हो गए। फिर आपने कहा कि हमारे अलायंस की ये रीत है कि हम लोकसभा चुनावों में साथ हैं, क्षेत्रीय स्तर पर हम अलग अलग लड़ेंगे, ये क्लियर है। लेकिन लोकसभा में तो अलायंस में थे ना सर। केरल में लड़ रहे हैं और लेफ्ट के साथ हम ठीक है, कभी मिलकर लड़ते हैं। प्रेम सर ठीक है, प्रेम सर, कौशिक साहब आपको 1-1 मिनट 1.5 मिनट में दे पाऊंगी, फिर उसके बाद चर्चा को खत्म करूंगी। ग्राउंड पर प्रेम कुमार सर, कितना बड़ा इम्पैक्ट आम आदमी पार्टी के लिए आप देखते हैं? क्योंकि अभी पंजाब का चुनाव सामने है, इसीलिए मैं कह रही हूँ, और बाकी जगह भी ये लोग अपना एक्सपेंशन करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि हम एक्सपैंड करेंगे, हम अलग अलग जगह चुनाव लड़ेंगे। देखिए, तात्कालिक रूप में तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होता दिखता है, जब पार्टी टूटती है, बड़े नेता छोड़ते हैं, लेकिन बीजेपी इससे लाभान्वित हो जाएगी ऐसा भी नहीं है। दीर्घकालिक रूप में उनको नुकसान ही होगा। जितनी भी जिस आम आदमी पार्टी के खिलाफ में सब पूरी पार्टी को भ्रष्ट बता करके बीजेपी लड़ती रही थी, उनके कोर लीडर्स को तोड़ के एंटी डिफेक्शन से बचाते हुए अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो इसका जवाब भी उनको आगे देना पड़ेगा। और जो बातें अभी हो रही थी कि लोकसभा में मिल के लड़े तो क्या ड्रग्स वालों के साथ दे रहे थे, इस तरह से गठबंधन में बात नहीं होती। ऐसा होगा तब तो प्रज्वल रवन्ना के साथ में थे, मोदी जी तो बोल रहे थे प्रज्वल रवन्ना को वोट देना, हमको वोट देना बराबर है, तो वो दोनों बातें इस तरह से नहीं जोड़ी जा सकती। गठबंधन की सियासत एक अलग तरह के कॉम्प्रोमाइजेस लेकर के चलती है। ठीक है, लेकिन फिर उन कॉम्प्रोमाइजेस में क्लैरिटी रखनी चाहिए। जब हमको सूट करे तो हम उस तरीके की बात करें, ना सूट करे तो फिर हम कुछ और बात कह के निकल जाएं। इधर हम साथ साथ हाथ मिलाते हुए चलें और उधर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बताते रहे, तो फिर जनता के लिए कंफ्यूजन तो लाजमी है ना। कौशिक साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट। देखो, जनता तो कंफ्यूजन थी। 2014 में 2024 में आप हाथों में हाथ डालकर उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव में आप उनको घरे आ रहे हैं, तमाम ऐसे आरोप लगा रहे हैं। कंफ्यूजन तो दोनों पार्टी। और अभी रिसेंट नारी शक्ति वाले पे भी आपने देखा। देखिए, ये बात है कि जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं उनके ऊपर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा,
नहीं, प्रेम जी बता दें मुझे एक एग्जाम्पल कि इन 7 लोगों के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ। राजनीतिक रूप से ये सब चलता है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा जी ये है कि आपकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है कि नहीं है। आपने उनसे बैठ के तमाम मुद्दों पर चर्चा की कि नहीं थी? जितना योगदान आप पार्टी को के केजरीवाल को यहां तक पहुंचाने में है, उतना ही योगदान इन लोगों का भी आप पार्टी को यहां तक पहुंचाने में था। जो भी जिम्मेदारी केजरीवाल जी ने दी या आप पार्टी ने दी, उन सब दायित्वों का निर्वहन बहुत ईमानदारी से इन सभी लोगों ने किया। ठीक है। तो ये आप नहीं कह सकते कि टाइम नहीं है साहब कि तमाम निर्णय ऐसे हुए वैसे हुए, लेकिन ये जितना भी आप देखेंगे इतिहास उठा के, मुझे नहीं लगता कि आप पार्टी के खिलाफ आज तक इन्होंने कोई काम किया हो। ठीक है, चलिए, तो आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल इस नुकसान की भरपाई कर पाएंगे या बीजेपी इसे अपने पक्ष में बदलती हुई नजर आएगी? पंजाब के चुनावों पर इसका कितना इम्पैक्ट दिखेगा और आम आदमी पार्टी यहां से आगे कैसे जाएगी, किस तरीके से जाएगी, इस पर नजर रहेगी। पर शुक्रिया आप सभी का। अनुजा, आपका बहुत धन्यवाद। हरनाम जी, आपका भी शुक्रिया। विष्णु पांडे जी, सुनील कौशिक सर, प्रेम कुमार सर, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, धन्यवाद आप सभी का दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।